गुणचित नादरो हरि जी मोरे आवा गुणचित नादरो हरि जी मोरे आवा गुणचित नादरो। बलवाल कृष्ण भगवान की जय हो। ऐसे आनंद की अनुभूति होती है। अकबर ने जब ऐसे पद को सुना तो अकबर ने कहा, अरे बाबा कुछ मेरे बारे में भी लिख करके सुनाओ। बाबा ने कहा, अकबर को हुई उन्हीं के राज दरबार में डांट लगाई। एक पद लिखा, नाहिन रह्यो मन में ठौर नंद नंदन अक्षत कस और अब नंद नंदन के अलावा कहीं मेरा ठौर नहीं है। अब मुझे तो सदैव सिर्फ एक ही पद आता है, बस वही बंसी वाले की ही पद। इस हाथ से कोई पद लिखा जाएगा तो बस नंद नंदन के ही पद लिखे जाएंगे। और बाबा ने कहा कि मुझे कुछ देना है तो यही देना कि आज के बाद इस राज दरबार में मुझे कभी बुलाया ना जाए। आप राजा हैं, आप मेरे पद से प्रसन्न हुए हैं तो मुझे देना है तो यही दीजिएगा। मुझे मुद्राएं नहीं चाहिए कि आज से कभी भी आप मुझे खोजना मत, कभी मुझे इस अपने राज दरबार में बुलाना मत। मैंने पहले ही आग्रह किया कि जब भगवान हमारे नंद नंदन हमारे जीवन में आ जाते हैं ना, तो किसी चीज की संग्रह की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। भाई चाहते तो राज दरबारी बन जाते, किसी चीज की कमी ही नहीं रहती। अकबर के राज्य में कई राज दरबारी थे, पर बाबा ने सब कुछ ठुकरा दिया और सिर्फ नंद नंदन को ही अपने जीवन में उतारा और सदैव उनके ही पद गाते रहे, उनके ही पद लिखते रहे। और उसके बाद इतना अकबर बाबा के इतने रसिक हो गए कि जो भी सूर्यदास बाबा के पद को अकबर के दरबार में जाकर के सुनाता, उसे 10 गुना मुद्राएं मिलती थी। पर बाबा कभी अकबर के दरबार में नहीं गए। ऐसा त्याग होना चाहिए। और नंद नंदन जब हमारे जीवन में आ जाते हैं ना, तो किसी चीज की चाह रह ही नहीं जाती है। जैसे बाबा अपनी अटारी पर खड़े होकर के अनेकों मन सोना लुटा रहे हैं, चांदी लुटा रहे हैं, आनंद की अनुभूति होती है। जब हृदय में आनंद उमड़ता है तो किसी चीज की संग्रह की इच्छा रह ही नहीं जाती है। कभी भी संग्रह अपने लिए नहीं किया जाता है। जब नंद नंदन हमारे जीवन में आ जाएंगे ना, कोई कितना भी बहुमूल्य रत्न हो तो यह मन करेगा या हम अपने किसी स्नेही को दे दें। अभी कोई कितना भी बड़ा उपहार ले आकर के दे दे तो यह होता है कि भाई फला जी ने दिया है, इसको बहुत सजो करके रखना है, बहुत कीमती रत्न है यार, बहुत कीमती हार है। पर जब नंद नंदन जीवन में आ जाते हैं ना, तो संग्रह की इच्छा रह ही नहीं जाती। यह होता है कि मैं इसको अपने बहन को दे दूं, अपने मौसी के लड़के को दे दूं, अपने बुआ को दे दूं। कभी संग्रह की इच्छा रह ही नहीं जाती है। इसलिए नंद नंदन को पाने के बाद किसी चीज की इच्छा रहती ही नहीं है। अनेक संत हुए हैं ऐसे। हमारे ब्रज में एक संत हुआ है,
हुआ करते थे, अभी तो कुछ ही समय पहले ही भगवत चरण में विलीन हो गए। उनका स्वभाव था वह प्रतिदिन 56 व्यंजन बनाते थे। आज गोवर्धन लीला होगी, यहाँ पर भी गोवर्धन भगवान को अनेक व्यंजनों का भोग लगेगा और वह प्रतिदिन अपने हाथों से 56 व्यंजन बनाते थे और प्रिया जी को अपने हाथों से खिलाते और भगवान को भोग लगाते और वह उस 56 व्यंजन को स्वतः ग्रहण नहीं करते थे, वह सब में वितरित करते थे और स्वतः क्या खाते थे, बगल से भिक्षाटन करके सूखी रोटी और जो भी नमक रोटी मिल जाती वही उसी से उसमें आनंदमय रहते। पर उनके प्रसाद का कुछ नियम था, कुछ गिने चुने वह लोग प्रसाद पाया करते थे। जैसे कोई नया व्यक्ति जाता, बाबा का दर्शन करता तो बाबा तनिक प्रसाद उठाते और देते, बोलते लो इसे चखो। जब आप कहते बाबा बड़ा अच्छा बना हुआ है, तुरंत डांट देते और प्रसाद नहीं देते। बोलते कि तुम अपनी जिह्वा को स्वाद सिखा रहे हो, तुम्हारी जिह्वा इस प्रसाद के बारे में कह सकती है। और जब कोई यह कहता, अरे बाबा आज इस प्रसाद को प्रिया जी ने लगता है कि अपने अधरान अमृत से स्वतः पान किया है, नंदन यशोदा नंदन अपने हाथों से लगता है बाबा आज इसको ग्रहण किए, बड़ा अच्छा स्वाद आ रहा है, यह प्रसाद, इस प्रसाद के लायक तो मैं हूं ही नहीं। प्रसाद की महिमा, बाबा उसको सारा प्रसाद उठाते और बांट देते। ऐसा त्याग होना चाहिए। कभी भी प्रसाद का त्याग नहीं करना चाहिए। लोग यह प्रायः मैं देखता हूँ, अनेकों जगह मेरा आना जाना होता है, यह फला के यहाँ का है, मैं कैसे प्रसाद ग्रहण करूं। प्रसाद में कोई भेद नहीं है, किसी प्रकार की जात पात उसमें नहीं है। भाई प्रसाद तो प्रसाद होता है। अभी मार्केट में हमको खाना हो तो लोग ऐसा मुंह घुमा करके खाते हैं कि जैसे कोई देख ही न रहा हो उन्हें। अभी चाउमीन फुल्की की दुकान हो तो ऐसा बगल मुंह करके खाएंगे कि जैसे कोई देख नहीं रहा हो, सबसे बड़े, और बाद में कहा जाए भैया प्रसाद है, बड़े सफाई से बना हुआ है। ना मैं आपके यहाँ का प्रसाद कैसे खाऊं, प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे। पर वही जब चौराहा पे पहुंचेंगे तब तो फिर श्री हरि। प्रसाद कभी भी, प्रसाद में कोई भेद नहीं होता है। प्रसाद को कभी किसी प्रकार का प्रसाद में अंतर नहीं करना चाहिए। प्रसाद तो मीरा ने भगवान का प्रसाद समझ करके जहर पी लिया, पर अमर हो गई मीरा। शास्त्रों में कहा गया है, प्रसादे ध्रुवे लोके, जो प्रसाद भगवान के चरणार वृंद को प्राप्त करके प्रसाद को ग्रहण करता है, भगवान का चिंतन करता है, ध्रुव के भांति उसे दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। ध्रुव प्रहलाद की तरह वह वैकुंठ में भगवान उनसे एक दिव्य लोक की प्राप्ति कराते हैं। पर हमारी भक्ति वैसी होनी चाहिए प्यारे। बोले रहे श्री राधे 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 बोलना पड़ेगा भाई। सभी लोग
मन नहीं लग रहा है। जय श्री राधे।